हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनालिटिक्स साइंस। सीटेट स्पेशल सीरीज़ में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। यस, हम बात करने वाले हैं हवाओं की, हम बात करेंगे स्टॉर्म की और चक्रवात की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो फर्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है दैट इज़ एयर। एयर क्या है? द मिक्सचर ऑफ गैसेज दैट सराउंड्स द अर्थ दैट पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स ब्रीथ। मीन्स कि आपका जो एयर है, जो वायु है, ये गैसों का मिश्रण है जो कि चारों तरफ से अर्थ को, पृथ्वी को घेरे हुए है। इसमें रहने वाले जो लोग हैं, जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, मतलब जो जानवर हैं, जो प्लांट है, इसके माध्यम से सांस लेते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें विंड की, तो विंड क्या है? जो मूविंग एयर होती है, जो गतिमान हवाएं हैं, वो कहलाती हैं पवन, समीर, या फिर आप इन्हें कह सकते हैं विंड। विंड के फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, या हम बात करें कि विंड कैसे कॉज होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो दो या दो से अधिक जो जगह है उनके बीच का जो दबाव है, जो वायुमंडलीय जो दबाव होता है, वही कॉज करता है किसका? विंड का। ठीक है, जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वही कॉज करते हैं किसका? वही कॉज होते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं विंड के फॉर्मेशन के लिए। एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट एयर फ्रॉम area of high pressure moves towards area of lower pressure. This movement of air cause wind or breeze. Means कि अगर हम बात करें, आपकी जो चलती हुई हवा है, जो चलती हुए वायु है, वही आपके पवन या समीर कहलाती हैं। और इस विंड का फॉर्मेशन कैसे होता है? दो या दो से अधिक स्थानों के बीच का जो वायुमंडलीय दाब का अंतर होता है, वही विंड को कॉज करता है। मीन्स कि अगर मान लीजिए ये दो जगह आपको दिख रहा है, इनके बीच का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच का डिफरेंस होगा, वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसको? विंड को कॉज करने के लिए, या विंड का कारक होता है, या आप कह सकते हैं समीर का, पवन का कारक होता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात अगर हम करें तो हवाओं का, या फिर आपके जो विंड का डायरेक्शन होता है, वो कैसा होता है? ये हमेशा मूव करती है जहाँ पर हाई प्रेशर होता है वहाँ से किसकी तरफ? जहाँ पर लोअर प्रेशर होता है, उच्च दबाव के क्षेत्र से हवा कम दबाव के क्षेत्र की तरफ बढ़ती है। ठीक है, और एयर के इसी मूवमेंट का परिणाम क्या है? पवन, समीर या फिर विंड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर मूव करें तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो हीटिंग एयर होती है। गर्म करने पर हवा फैलती है, ये बात हम पहले से भी जानते हैं कि अगर जो गर्म हवाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? फैलती हैं और अधिक स्थान घेरती हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा कि जो गर्म हवाएं होती हैं वो फैलती हैं और अधिक स्थान लेती हैं। ठीक है, जब ये अधिक स्थान या अधिक जगह को घेर लेती हैं तो वो उनका जो प्रेशर है वो कैसा हो जाता है? लाइट हो जाता है। मतलब कैसी हो जाती हैं? ये हवाएं लाइट हो जाती हैं। और जो गर्म हवा होती है वो हल्की होने के कारण ऊपर की तरफ उठती है। यही कारण है कि धुआं ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि क्या कारण है कि जो धुआं होता है वो ऊपर की तरफ उठता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, आपको पता होना चाहिए जो गर्म हवाएं होती हैं, गर्म हवाएं हल्की होती हैं। ठीक है, गर्म हवाएं फैलती हैं, अधिक स्थान घेरती हैं। ठीक है, अधिक स्थान घेरने की वजह से ये कैसी हो जाती? हल्की हो जाती हैं। हल्की होने के कारण ये ठंडी हवाओं की तुलना में, ये जो गर्म हवाएं होती हैं वो तेज़ी से ऊपर की तरफ जाती है। यही रीज़न है कि धुआं जो है वो ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास थंडर स्टॉर्म। हम बात करने वाले हैं थंडर स्टॉर्म की। सबसे पहले थंडर स्टॉर्म आपको पता है कि ये बिजली युक्त तूफान होते हैं जिसमें बिजली चमकने, तेज़ हवाएं चलने जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ कभी कभी बहुत तेज़ से साउंड्स भी सुनाई देता है, जिसे हम गड़गड़ाहट बोलते हैं, बादलों का गड़गड़ाना कहते हैं। ये सारे आपके फीचर्स होते हैं, ये सारे कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं किसके? थंडर स्टॉर्म के, या फिर बिजली युक्त तूफान के। ठीक है, चलिए बात करते हैं बिजली युक्त तूफान के बारे में। थंडरस्टॉर्म डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली।
The rising temperature produce strong upward rising winds. These winds carry water droplet upward where they freeze and fall down again. The swift movement of the falling water droplet along with their rising air create lighting and sound. This event is called as thunderstorm. Means कि अगर हम बात करें थंडरस्टॉर्म की तो भारत जैसे गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुत जल्दी से तूफान आते रहते हैं। ठीक है, अब इसका कारण क्या है? बढ़ता तापमान, जो हाई प्रेशर होता है, जो राइजिंग टेम्परेचर होता है, ये ऊपर की तरफ बढ़ती हुई हवाओं का क्या करता है? उत्पादन करता है या इसे प्रोड्यूस करता है। ये हमारे पानी की बूंदों को ऊपर की ओर ले जाती हैं और वहाँ जाकर ये फ्रीज हो जाती हैं या जम जाती हैं। और जब ये नीचे की तरफ गिरती हैं तो गिरती हुई पानी की बूंदों की तेज गति के साथ उठती हुई जो हवा होती है, मतलब जो पानी की बूंदें नीचे की तरफ तेज गति से आ रही हैं और हवा जो कि एक गर्म हो चुकी है तो वो ऊपर की तरफ जा रही है, उठती हुई जो हवा है उससे प्रकाश और ध्वनि पैदा हो रही है। इसी घटना को थंडरस्टॉर्म कहा जाता है। इसी घटना को हम बिजली युक्त तूफान कहते हैं। जब आपका स्टॉर्म होता है या थंडरस्टॉर्म जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं हम लोग? सुनसान पेड़ के नीचे शरण ना लें, ठीक है, क्योंकि जो बिजली होती है वो पेड़ों पर भी गिरती है। ठीक है, धातु के सिरे वाली छतरी के नीचे शरण बिल्कुल ना लें, खिड़की के पास ना बैठें। आश्रय लेने के लिए कार या बस एक सुरक्षित स्थान है। यदि आप पानी में हैं तो तुरंत से ही बाहर निकलें और अपने घर के अंदर चले जाएं। ठीक है, ये प्रिकॉशंस हैं कि अगर कभी बिजली गिरती है या थंडरस्टॉर्म जैसी प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। सुनसान पेड़ के नीचे शरण बिल्कुल नहीं लेना है, धातु के सिरे वाली छतरी के नीचे शरण ना लें, खिड़की के पास बिल्कुल ना बैठें। आश्रय लेने के लिए कार या बस एक सुरक्षित स्थान है। अगर आप पानी में हैं तो तुरंत बाहर निकलें और अपने घर के अंदर चले जाएं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है साइक्लोन। हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे साइक्लोन की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि साइक्लोन इज़ अ वेदर कंडीशंस कंसिस्टिंग ऑफ अ सिस्टम ऑफ हाई स्पीड विंड। चक्रवात एक ऐसी संरचना है जो गर्म हवा के चारों ओर कम वायुमंडलीय दाब या फिर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ उत्पन्न होती है। क्योंकि अगर हम चक्रवात की बात करें तो आपने देखा होगा चक्रवात इस टाइप से दिखाई देता है। ठीक है, चक्रवात का जो ऊपर से नीचे की तरफ आप देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, चक्रवात एग्जैक्टली होता क्या है कि चक्रवात एक ऐसी संरचना होती है जो गर्म हवाओं के चारों ओर कम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है या कम वायुमंडलीय दाब के साथ उत्पन्न होता है। जब एक तरफ से गर्म हवा, एक तरफ से आपकी जो हॉट एयर होती है गर्म हवा और दूसरी तरफ से जो ठंडी हवाएं होती हैं, जब एक साथ मिलती हैं तो एक गोलाकार आंधी का आकार लेने लगती हैं जिसे हम साइक्लोन कहते हैं, जिसे हम चक्रवात कहते हैं। आइए देखते हैं कि इस चक्रवात के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक अप हीट फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर। व्हेन वाटर वेपर चेंज बैक टू लिक्विड form and as rain drop, this heat is released to atmosphere and warms the air around। मैंने सेम चीज़ कही थी कि गर्म हवा के चारों ओर कम वायुमंडलीय दाब के साथ ये उत्पन्न होता है। मीन्स कि जब क्लाउड का फॉर्मेशन होता है उसके पहले सबसे पहले जो वाटर बॉडीज़ होते हैं वो हीट होते हैं, जैसे कि समुद्र हुआ, आपके जो नदियां हैं या फिर तालाब हैं, ये सब क्या होते हैं, ये इनका जो पानी होता है क्योंकि सनलाइट इस पे पड़ता है, ये हीट होते हैं और इनसे निकलने वाले जो कह सकते हैं जो हीट होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, जो कि बाद में वाटर वेपर के फॉर्म में फिर से ये क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में ये एज अ रेन ड्रॉप फिर से नीचे आ जाती है। ठीक है, दिस हीट इज़ रिलीज टू एटमॉस्फेयर एंड वार्म द एयर अराउंड, जिसकी वजह से जो हवाएं होती हैं वो गर्म हो जाती हैं। ठीक है,
द एयर ट्रेंस टू राइज द कॉज अ ड्रॉप इन अ प्रेशर, मोर एयर रेसेस टू द सेंटर ऑफ द स्ट्रॉन्ग, दिस साइकिल इज रिपीटेड। ये साइकिल जो है बार बार रिपीट होती है। द चेन ऑफ इवेंट्स इन with the formation of a very low pressure system with high speed wind revolving around it, the weather condition is called cyclone। ठीक है, बादल बनने से पहले जल वाष्प के बदलने के लिए वायुमंडल से ऊष्मा ली जाती है, ये पहले भी आपको पता है। उसके बाद जल वाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है और ये नीचे की तरफ आती है। यह ऊष्मा वायुमंडल में छोड़ दी जाती है, जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में ही छोड़ दी जाती है, जिसकी वजह से चारों ओर की हवाएं जो हैं वो गर्म हो जाती हैं। आपको पहले भी पता है कि गर्म हवा हल्की होती है, हल्की होने के कारण ये ऊपर की तरफ उठती है, जिससे टेम्परेचर में आपके जो प्रेशर होता है उसमें गिरावट का कारण बनती है। अधिक हवा तूफान के केंद्र की ओर बढ़ती है। यह जो साइकिल है यह बार बार रिपीट होती है और इसी से गठित होता है क्या, चक्रवात, या इसी से फॉर्मेशन होता है एक वेदर कंडीशन की, जिसे हम कहते हैं चक्रवात। ठीक है, अब इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा। द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज़ अ काम एरिया, मीन्स कि अगर हम बात करें आपके चक्रवात की, तो चक्रवात का जो केंद्र होता है वो एक शांत क्षेत्र होता है, शांत क्षेत्र होता है। काम एरिया जो है वो हमेशा क्या होता है, साइक्लोन का क्षेत्र होता है। इट इज़ कॉल्ड आई ऑफ द स्टॉर्म, जो वो जहाँ पर ये साइक्लोन का सेंटर होता है उसे हम कहते हैं आईज ऑफ स्टॉर्म। ठीक है, फैक्टर लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन के लिए रिस्पॉन्सिबल हवा की गति, हवा की दिशा, तापमान, आर्द्रता, ये सारे कारक चक्रवात के डेवलपमेंट में योगदान देते हैं। साथ ही साथ इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ आ सकते हैं कि साइक्लोन का अगर हम बात करें कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट में साइक्लोन को क्या कहते हैं, या फिलीपींस या जापान में क्या कहा जाता है, यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकते हैं। चाहे आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो, यूपी टेट का हो या फिर एसटेट का हो, यहाँ से या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि ये एनसीईआरटी का पार्ट है, तो इसलिए भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। साइक्लोन इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इस पूरे दुनिया में चक्रवात को अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अमेरिकी महाद्वीप में इसे हरिकेन्स कहा जाता है, फिलीपींस और जापान में इसे टाइफून कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है टाइफून क्या है, व्हाट इज़ अ टाइफून। तो जब तक आपको नहीं पता होगा टाइफून क्या है, टाइफून एक आपका क्या है, साइक्लोन है, या फिर आप कह सकते हैं कि चक्रवात को ही टाइफून कहते हैं, लेकिन कहाँ पर कहते हैं, फिलीपींस एंड जापान में। वहीं पर हेरिकेन्स की अगर हम बात करें, हेरिकेन्स कहाँ कहा जाता है, हेरिकेन्स कहा जाता है अमेरिकी कॉन्टिनेंट या फिर अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आपका बवंडर। बवंडर क्या है, बवंडर गहरे कीप के आकार का बादल है जो आसमान से ज़मीन तक पहुंचता है। हमारे देश में इन आवर कंट्री इट इज़ नॉट वेरी फ्रिक्वेंट, हमारे देश में या आम नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक और नए चैप्टर के बारे में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और इसी तरीके से बने रहिए। सेशन अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।